नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी क्रम में नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एनसी अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष मुजफ्फर शाह ने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर को जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा देने की अपील की। मुजफ्फर शाह ने कहा, आज का दिन जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए एक काला दिन है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए, ताकि वहां के लोगों को उनके लोकतांत्रिक अधिकार और संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह वापस मिल सके। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक अधिकारों और लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली पर जोर देते हुए केंद्र सरकार से राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराई। एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहेंगे? जय, आज के दिन 5 अगस्त 2019 में जो बहुत बड़ा वाक़या कश्मीर में पेश आया, जो 370-35A को रातों रात उसको हटा दिया गया, तो उसके बारे में आज ये बात हो रही थी। और उसके अलावा जो बाकी इश्यूज़ हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उस पर बात हुई। और एक बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं जो इसमें पार्टिसिपेशन हुई फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, उन सब ने आज सुना कि कश्मीर की साइलेंस क्यों है, वाई इज़ कश्मीर साइलेंट, और वो क्या बोलना चाह रहे हैं आपको। वो कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं आपको। वो कह रहे हैं आपको मेहरबानी करके कश्मीर को एक म्यूनसिपैलिटी की तरह ट्रीट मत करें, कश्मीर को डंडे के ज़ोर पर मत चलाएं, कश्मीर को प्यार और मोहब्बत से चलाएं। जम्मू कश्मीर के लोग एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ प्यार और मोहब्बत से रहना चाहते हैं। आपने जो उनके हकूक़ सलब किए हैं, जो आपने 5 अगस्त को जो यूनिलैटरल डिसीजन आपने लिया, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन आपने लिया, आपको उस पर सुप्रीम कोर्ट को उस पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। और जो वायदे, जो आपका एक इर्रेवोकेबल गारंटी जो हमारे फोर फादर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया ने जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर की लीडरशिप को दिए हैं, जिसको फिर लीगली पहले तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू और उसके बाद डिस्कशंस के तहत वो दिल्ली एग्रीमेंट के बाद वो 370 जिसकी शेप आई 35A उसमें डाला गया। आप उसको सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए ही मत देखिए, उसको पूरे मुल्क में नाफिद कीजिए। तब आपको एक फेडरल इंडिया सामने आएगा जिसमें हर किसी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा और उनके राइट्स होंगे। जिस तरीके से संसद में आज विरोध प्रदर्शन किया गया और धारा 370 को लेकर के लोगों ने विरोध किया कि धारा 370 फिर से लागू किया जाए, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में खुशी की लहर भी देखने को मिली। तो किस तरीके से देखते हैं, एक तरफ लोग 370 बहाल करने की बात कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं उसको खत्म करने का, दूसरी तरफ बीजेपी खुशी मना रही है खत्म करने के। किस चीज़ के लिए खुशी मना रही है बीजेपी? उनसे कहिए, क्या आपने जो प्रॉमिस किया था जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ, क्या एक भी प्रॉमिस आपने हल किया है? बिल्कुल नहीं किया। आपने कहा था लाखों नौकरियां आएंगी, एक भी नहीं आई। कहाँ है? आपने कहा था दूध की नदियां बहेंगी, कहाँ है? आपने कहा था मकान आपके छत के बनेंगे, कहाँ है? आप तो मकान उड़ा रहे हैं आज लोगों का। आप तो लोगों को उठा के एक रात में 1000, 2000, 3000 लोगों को तो अभी भी आप अरेस्ट कर रहे हैं। तो दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी कहाँ नज़दीक हो रही है? ये तो बढ़ती जा रही है। आज यहाँ पे कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अलग अलग सेशंस में जम्मू कश्मीर के बातों पर बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट्स थे और एक बहुत ही शानदार कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें लोगों ने भरपूर हिस्सा लेकर अपने जज्बातों की तर्जुमानी की। और ऐसी चीज़ आप कश्मीर में तो सोच भी नहीं सकते हैं कि आप करेंगे, आप कदगन लगा दिया जाएगा। क्या लगता है कि इस तरह के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार पर दबाव पड़ेगा और धारा 370? देखिए, मुल्क में हवा बदल रही है, आपको सुनना पड़ेगा। यू विल हैव टू लिसन टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। थैंक यू। सरकार हमेशा कहती है कि 370 के बाद सरकार पे स्टेटहुड की मांग कर रहे थे, तो सरकार कहती है कि सही समय पे दे दिया जाएगा। कब? वो सही समय कब है? वही तो हम पूछ रहे हैं, कब? 7 साल तो हो गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी हम पूछ रहे हैं, सही समय कब है? चुनाव के समय हमेशा व्हेन इज इट? चुनाव के समय आप वादे करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। आप कश्मीर को एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं और कुछ नहीं करते हैं आप चुनाव जीतने के लिए।
क्या लगता है कि इस बार विरोध किस जितने भी जम्मू कश्मीर से लोग आए, उसके अलावा जो हमारे मेहमान थे रियासत के दूसरे हिस्सों से, पॉलिटिकल पार्टी से, एक्स ब्यूरोक्रेट्स थे, जजेस थे, लॉयर्स थे, और अक्सर मैं कहूँगा 99% लोगों ने जो जम्मू कश्मीर के हुकूक़ के बारे में 370 के हवाले से बात की, 370 के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के हक़ में जो बात की, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज़ के हक़ में जो बात की, और 5 अगस्त के फैसलों 2019 के 5 अगस्त के फैसलों के ख़िलाफ़ जो बात की, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे लिए। जम्मू कश्मीर में कुछ लोग हमें ये बताते हैं कि सिर्फ स्टेट रोड की बात करनी चाहिए, वरना हमें किसी और चीज़ की बात करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और हमें डरना चाहिए बीजेपी से, इसलिए सिर्फ स्टेट रोड की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस की, गारंटीज़ की, 370 की बात ना करें। आज आपने देखा हम दिल्ली में, और जम्मू कश्मीर के लोग 370 के लिए दिल्ली में बात कर रहे हैं, और बहुत ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ आई जो रियासत के जम्मू कश्मीर से जिनका ताल्लुक़ ही नहीं है, जिनका स्टेक है बाकी के मुल्क में, और उन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने 370 के एब्रोगेशन के ख़िलाफ़ बात की, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के प्रोटेक्शंस की बहाली के लिए बात की। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मेरी राह आप छोड़िए, मैं जम्मू कश्मीर के एस्पिरेशन, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन एस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ। आपको मेरी फ़िक्र है, मुझे उठा के फेंक दीजिए वहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूक़ की बात हो, डिग्निटी की बात हो, राइट्स की बात हो, जो हमने खोया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम वापस हासिल करें कुछ। आपको मेरी फ़िक्र पड़ी है, आपको लगता है कि मेरी ज़ात इसमें इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता कि मेरी ज़ात है। एक डिटेल डिस्कशन किया, डिसिप्लिन, डिटेल, सिविलाइज्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल, डेमोक्रेटिक डिस्कशन किया जम्मू कश्मीर के लोगों ने आज यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और मुल्क के बाकी के स्टेक होल्डर्स के साथ, जिसमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के MPs थे, अच्छा लॉयर्स थे, कुछ प्रोफेसर्स थे, एकेडमिशियंस थे, फॉर्मर जजेस थे, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ बात की, और ये बात रखी सामने कि जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त के 2019 के फैसलों के से राज़ी नहीं है, उसके ख़िलाफ़ है। और अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी यहाँ पे, जो स्टेक होल्डर्स से जो जम्मू कश्मीर से बात है, वो इन एग्रीमेंट थे, वो भी मानते थे कि हम भी उस फैसले के साथ नहीं है। और मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि अगर मुल्क के बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ वो लैंग्वेज अडॉप्ट करने के लिए तैयार है, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और डेमोक्रेटिक लैंग्वेज इख्तियार करने के लिए अगर तैयार है, जो जम्मू कश्मीर के लोग डेमोक्रेटिकली चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली चाहते हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। और एक वजह से कामयाबी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही कहते हैं, जिनको ये बात कहने के लिए लोगों ने मैंडेट दिया था। वो मैंडेट लेके गवर्नमेंट में बैठ के ये बात करने से कतराते हैं, दूर रहते हैं। मगर जो पॉलिटिकल पार्टीज जिनका स्टेक ही नहीं है जम्मू कश्मीर में, जिनको जम्मू कश्मीर के लोगों ने शायद डायरेक्ट मैंडेट नहीं दिया है, वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शंस की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज़ की बात करते हैं। ये हमारे लिए बहुत एक नेशनल लेवल पे अगर डिस्कशन शुरू होता है, बात शुरू होती है, डायलॉग शुरू होता है, और जो खौफ हमें बिठाया गया है, अपनों ने भी जो खौफ बिठाया है, बीजेपी तो है ही है, मगर अपनों ने भी जो खौफ बिठाया है जम्मू कश्मीर में कि 370 के हवाले से बात ना करे, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के हवाले से बात ना करे, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शंस की बात ना करे, सिर्फ भीख मांग के स्टेटहुड की बात करे, मुझे लगता है कि आज उनके लिए भी जवाब है। और अगर ये रास्ता खुल सकता है कि नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स की बात कर सकते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुल्क का कोई भी हिस्सा हो, और मुल्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपका साथ देने के लिए तैयार है।